हेलो गाइस, आज हम फिर लेके आ गए एक न्यू वीडियो जो कि हमारा टॉपिक होगा बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइंस। इस लेक्चर में हम और इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि एमाइंस कैसे बेसिक होते हैं, और इसमें हम डिस्कस करेंगे एलिफेटिक एमाइंस के बारे में, एरोमेटिक एमाइंस के बारे में, और फिर कॉम्बिनेशन देखेंगे कि एरोमेटिक एमाइन में हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे। एलिफेटिक एमाइन में भी ऐसे देखेंगे और कंपेयर करेंगे अपने एमाइंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एरोमेटिक एमाइंस एंड एलिफेटिक एमाइंस की कहानी, जिसमें हमारा मेन टॉपिक होगा बेसिक कैरेक्टर। मेरा नाम है संजय सिंह और हम यहाँ पर हैं अपने यूट्यूब चैनल पे है लर्न इजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एलिफेटिक एमाइन और एरोमेटिक एमाइंस को। देखिए, सबसे पहले हमारा जो एमाइन होता है वो बनता है एमोनिया से। एमोनिया होगा हमारा NH3। ये हमारे पास क्या होगा, एमोनिया। अब हम एमोनिया को, अगर मैं यहाँ पे एक R ग्रुप जो है, यहाँ से हम इस हाइड्रोजन की जगह क्या लगा देंगे, एक एल्काइल ग्रुप लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे अगर हम R ग्रुप लगा देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास एलिफेटिक एमाइन। एलिफेटिक एमाइन का एग्जाम्पल हो गया जैसे CH3NH2, ये बन गया हमारा एलिफेटिक एमाइन। ठीक है, अभी देखते हैं कि जो हमारा एलिफेटिक एमाइन है वो क्यों ज़्यादा बेसिक होता है एज कंपेरेबल टू एमोनिया। देखिए, यहाँ पे जो एल्काइल ग्रुप है ये क्या शो करता है, प्लस आई इफेक्ट। क्या शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स एमोनिया पे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने लग जाएगा, मतलब नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने लग जाएगा। अब बेसिक क्या चीज़ होती हैं, किस कंपाउंड को बेसिक कहते हैं हम यहाँ पे, जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर किसी कंपाउंड पे ज़्यादा होगी तो उसे क्या कहेंगे, बेसिक। क्योंकि ये क्या करना चाहता है कि H+ को गेन करना चाहता है। ठीक है, एक बेसिक कंपाउंड कब होता है, जब वो H+ को गेन करता है, और एसिडिक कंपाउंड कब होगा, जब वो H+ को लूज करेगा। तो जितना ज़्यादा नाइट्रोजन पे हमारे पास, यहाँ पे नाइट्रोजन पे जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, उतना ज़्यादा इसका, उतनी जल्दी वो H+ को गेन करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। तो H+ को वो क्या करेगा, गेन करेगा। जितनी जल्दी H+ को गेन करेगा उतना ज़्यादा ये बेसिक कैरेक्टर शो करने वाला है। तो नाइट्रोजन पे कोई भी ऐसा कंपाउंड लगाएंगे हम जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने के कारण बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि जो एल्काइल ग्रुप होते हैं, कौन से एल्काइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे नाइट्रोजन पे, जिसके कारण बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। अब देखिए, अमोनिया पे हमारे पास नाइट्रोजन पे हमारे पास यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने वाला कोई ग्रुप नहीं है। और यहाँ पे अमोनिया पे, यहाँ पे हमारे पास एल्कन एमाइन पे, एलिफेटिक एमाइन पे एक CH3 है, या 2 CH3 होंगे या 3 होंगे। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट के कारण इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से इसका बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। बट एमोनिया में एज सच कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, जिसके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं होने की वजह से इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज नहीं हो पाती है, जिसके कारण एमोनिया कम बेसिक हो जाता है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल गया कि जो एलिफेटिक एमाइन है, हमारे कौन से एलिफेटिक एमाइंस क्या होंगे, ज़्यादा बेसिक होंगे एज कंपेरेबल टू एमोनिया। ठीक है, एलिफेटिक एमाइन हमारे ज़्यादा बेसिक होंगे एमोनिया के कंपेयर में। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि एरोमेटिक एमाइन कैसा होगा, बेंजीन रिंग। ठीक है, ये होगी हमारी बेंजीन रिंग पे एमाइन लगा देते हैं NH2। ठीक है, अब देखिए, जो बेंजीन रिंग होती है ये कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जो बेंजीन रिंग है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाएगी। क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से जो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन्स है वो डिक्रीज हो जाएंगे। नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो गए तो हमारा जो बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा।
तो हमें ओवरऑल क्या देखना है कि अगर बेसिक कैरेक्टर को इंक्रीज कराना है तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हमें इंक्रीज कराना पड़ेगा। बट यहाँ के केस में बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, विड्रॉ कर ले रहा है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जा रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होने की वजह से इसका बेसिक कैरेक्टर हमारा डिक्रीज हो गया। तो अगर मैं इन तीनों को कंपेयर करूँ तो हमारे पास जो स्ट्रेट चेन अमाइंस होते हैं RNH2 ये ज़्यादा बेसिक होंगे एज कंपेरेबल टू एमोनिया, और एमोनिया ज़्यादा बेसिक होगा बेंजीन रिंग के अमाइंस है C6H5NH2। तो ये हमारा ऑर्डर आ गया। किसका ऑर्डर हो गया ये कि जो अमाइंस स्ट्रेट चेन अमाइंस होते हैं, एलिफेटिक अमाइंस होते हैं, वो ज़्यादा बेसिक होते हैं एज कंपेरेबल टू एमोनिया। एमोनिया ज़्यादा बेसिक होगा हमारा ये बेंजीन रिंग के कंपाउंड से, बेंजीन रिंग के हमारे एमाइन से। इसका नेम क्या होता है, एनिलीन। क्या नेम होगा इसका, एनिलीन। तो जो एनिलीन है, क्योंकि एनिलीन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है और एमोनिया पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ, इसीलिए वो ज़्यादा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देंगे। तो ये हमने ऑर्डर देख लिया कि जो स्ट्रेट चेन के एमाइंस है वो ज़्यादा बेसिक है एमोनिया से, एमोनिया ज़्यादा बेसिक है एनिलीन से। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम इसके बाद आगे फर्दर कंपाउंड को आगे हम क्या करने वाले हैं कि ये हमारा हो गया ऑर्डर। अब हम देखेंगे एलिफेटिक एमाइन को हम कंपेयर कर रहे हैं, एलिफेटिक एमाइंस को। अब जो एलिफेटिक एमाइंस होते हैं वो भी तीन तरीके के होंगे हमारे पास। एलिफेटिक एमाइंस तीन तरीके के होंगे। एक होगा हमारे पास प्राइमरी, जिसमें एक एल्काइल ग्रुप लगेगा, इसे बोलेंगे 1 डिग्री। नेक्स्ट होगा हमारे पास 2 एल्काइल ग्रुप लगेंगे, जिसे कहेंगे हम 2 डिग्री। और अगर हमारे पास 3 एल्काइल ग्रुप आ गए तो इसे क्या कहेंगे हम, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लगेगा, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे हम, टर्शरी। तो इन तीनों को हम कंपेयर कर रहे हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमाइंस में, एलिफेटिक एमाइंस में कौन ज़्यादा बेसिक होगा। तो इसको समझने के लिए ये देखिए, अगर नाइट्रोजन है, यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और 1 एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। सेकेंडरी के केस में हमारे पास 1 हाइड्रोजन लगा हुआ है और 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। टर्शरी के केस पे तीनों ही एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, 3 एल्काइल ग्रुप है हमारे पास, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, एक एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन को देगा, यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन को देंगे, और यहाँ पे हमारे पास 3 एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे नाइट्रोजन पे। 3 एल्काइल ग्रुप होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टर्शरी में 3 डिग्री में क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि 3 एल्काइल ग्रुप डोनेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा इंक्रीज हो गई नाइट्रोजन पे। बट सेकेंडरी के केस में 2 एल्काइल ग्रुप दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी इससे कम हो गई, और प्राइमरी के केस में सबसे ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक ही एल्काइल ग्रुप है। तो इसीलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं जो 3 डिग्री एमाइन होंगे वो ज़्यादा बेसिक होंगे एज कंपेरेबल टू 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, और लास्ट में आएगा हमारे पास एमोनिया, और एमोनिया से भी कम बेसिक कौन सा होता है, एनिलीन। तो ये हमारे पास एक ऑर्डर बन गया, ये हमारे पास ऑर्डर आ गया कि 3 डिग्री एलिफेटिक एमाइन ज़्यादा बेसिक होते हैं एज कंपेरेबल टू 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन एमोनिया एंड देन एनिलीन। तो ये हमारे पास ऑर्डर हो गया, जिसमें हमने दोनों को देख लिया, एलिफेटिक एमाइन और एरोमेटिक एमाइन दोनों को, ठीक है। एरोमेटिक एमाइन सबसे कम होगा, क्यों, क्योंकि एरोमेटिक एमाइन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। अब ये जनरल केस देखने के बाद हम ये देखेंगे, आप ये हर एक टॉपिक को पेन से नोटबुक में नोट करते जाइए, ताकि आपको क्लियर रहेगा आपको क्या समझ में आया, कितना समझ में आया। साथ में हम इसके आगे हम क्वेश्चंस भी करेंगे और उसमें आपके हर एक डाउट्स को मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो चलते हैं अब हम एरोमेटिक एमाइन में, एरोमेटिक एमाइन में, एरोमेटिक एमाइंस में भी हम क्लियर करेंगे, ठीक है। ये हमने अभी देखा है नॉर्मल एलिफेटिक एमाइंस को। अब देखिए एरोमेटिक एमाइन में अगर हमारे पास 2 रिंग लगी होंगी, किसके ऊपर, नाइट्रोजन पे, अगर एक लगेगी तो क्या कहेंगे इसको हम, 1 डिग्री एमाइन, ठीक है। अगर हमारे पास 2 एरोमेटिक लगा देंगे तो इसे क्या बोलेंगे, 2 डिग्री, 2 डिग्री, इसे बोलेंगे हम 2 डिग्री एरोमेटिक एमाइन। अब हम क्या कर दें, यहाँ पे 3 ग्रुप लगा देते हैं, 3 बेंजीन रिंग लगा देंगे। अब यहाँ पे आपको खुद क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक, कौन सा ज़्यादा बेसिक होगा।
देखिए ये हमारे पास 2 डिग्री एरोमेटिक हो गया और ये 3 डिग्री एरोमेटिक हो गया। एक चीज़ अब ध्यान रखिए, जो बेंजीन रिंग होती है इसका फॉर्मूला होता है C6H5, तो चाहे यहाँ पे बेंजीन रिंग ड्रॉ करके दे दे या C6H5 दे दे, दोनों एक ही बात हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 जो हमारे पास रिंग है ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, विदड्रॉ कर रहे हैं, तीनों क्या कर रहे हैं, बाहर की तरफ विदड्रॉ कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, टर्शरी के केस में नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम हो जाएगी, इसीलिए जो हमारा टर्शरी हो गया वो सबसे कम हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हमारे पास प्राइमरी है, अगर हमारे पास सेकेंडरी है तो सेकेंडरी में 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं और प्राइमरी में 1 इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस नाइट्रोजन पे ज़्यादा रहेगी इन केस ऑफ प्राइमरी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे बेसिक कैरेक्टर देखेंगे तो बेसिक कैरेक्टर इसका क्या हो जाएगा, टर्शरी का सबसे कम हो जाएगा और यहाँ पे हमारा प्राइमरी का सबसे ज़्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, तो टर्शरी के केस में हमारे पास सबसे कम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ये देखें तो कि हमारे पास कि अगर मैं इसके ऑर्डर और इंक्रीज कर दें तो ये किससे ज़्यादा हो जाएगा, हमारे पास C6H5 होल ट्वाइस NH। ठीक है, और ये भी किससे ज़्यादा रहेगा हमारे पास, अगर C6H5 होल थ्राइस NH लगा देंगे, मतलब N लगा देंगे, तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा हमारा 3 डिग्री अमाइन जो एलिफेटिक होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर अमोनिया, फिर हमारा एरोमेटिक अमाइन 1 डिग्री, फिर एरोमेटिक अमाइन, ये हमारा एरोमेटिक अमाइन 1 डिग्री होगा, ये एरोमेटिक अमाइन 2 डिग्री होगा और ये एरोमेटिक अमाइन 3 डिग्री होगा। तो एलिफेटिक के केस में जो हमारा टर्शरी अमाइन होता है स्ट्रेट चेन में वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा और एरोमेटिक के केस में 3 डिग्री सबसे कम हो जाएगा। तो ये हमारा एक जनरल ऑर्डर बन गया जो हम जिससे हम साथ में हम कंपेयर करने वाले हैं। ठीक है, अब एक हमारे पास केस आता है, ठीक है, इसको साथ में नोट डाउन कर लीजिए। अब हमारे पास एक केस आता है कि ये जो भी हमने देखा ये कहाँ पे देखा, गैसियस फेज में देखा है हमने। कहाँ देखा है, गैसियस फेज में। तो जो हमने ऑर्डर लिखा है एलिफेटिक अमाइन का, तो हमारे पास यहाँ पे एलिफेटिक अमाइन में एलिफेटिक अमाइंस, ठीक है, एलिफेटिक अमाइन में हमने देखा कि 3 डिग्री ज़्यादा बेसिक है 2 डिग्री से, देन 1 डिग्री से, देन अमोनिया से। ठीक है, बट अगर हम यही चीज़ हम ये किस में देखा हमने, गैसियस फेज में। अगर हम एक्वस फेज में देखते हैं, एक्वस फेज का क्या मतलब है कि हमने क्या किया है, अमाइंस को वाटर में डिसॉल्व किया है। अगर अमाइंस को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमारे पास मिथाइल ग्रुप का अलग ऑर्डर आता है, मिथाइल ग्रुप का ऑर्डर अलग आता है और हमारे पास एक इथाइल ग्रुप का ऑर्डर अलग आएगा, इथाइल ग्रुप का। ठीक है, जो मिथाइल ग्रुप होंगे तो मिथाइल ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वो क्या होता है, हमारे पास सबसे ज़्यादा बेसिक होगा 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन 3 डिग्री, देन अमोनिया। ठीक है, बट इथाइल ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, देन 1 डिग्री एंड देन एट लास्ट अमोनिया। ये हमारे पास मिथाइल ग्रुप एक्वस फेज में। आपको ये ध्यान रखना है कि एक्वस फेज का ऑर्डर अलग अलग होगा और गैसियस फेज का ऑर्डर अलग अलग होगा। अभी हम दोनों को कॉम्बिनेशन भी करेंगे, इथाइल और मिथाइल का हम कॉम्बिनेशन भी करने वाले हैं। बस हमें पहले ये समझ लेना है कि जो मिथाइल ग्रुप होते हैं उनका ऑर्डर क्या होता है, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री एंड देन अमोनिया। ठीक है, बट जो इथाइल का केस होगा, जो इथाइल का केस होगा इसमें होगा 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री एंड अमोनिया। ये इसका रीजन हमारे पास ये होता है कि जो देखिए एक्वस फेज होता है, ठीक है, एक्वस फेज में हमारे पास क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, 2 चीज आ जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरी आती है हमारे पास स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों में जो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग और स्टेरिक हिंड्रेंस है, एक बेसिक कैरेक्टर को बढ़ा रहा है और दूसरा बेसिक कैरेक्टर को कम कर रहा है, तो ओवरऑल ऑर्डर हमारे पास ये आ जाता है निकल के 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री एंड इथाइल में 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री और अमोनिया। एक चीज समझने की ये है हमारे पास कि जो हमारे पास कोई भी होगा इसके बाद में एरोमेटिक अमाइन आएंगे, ध्यान रखना है, एरोमेटिक अमाइंस इसके हमेशा बाद में आएंगे, इसके यहाँ पे भी एरोमेटिक अमाइन इसके हमारे पास बाद में आएंगे। मतलब जो एरोमेटिक अमाइन है, चाहे वो इथाइल ग्रुप हो चाहे मिथाइल ग्रुप हो, एरोमेटिक अमाइन इनसे हमेशा कम बेसिक ही रहेंगे। ठीक है, अब हम इसके साथ में अब इसके क्वेश्चंस कर रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या समझ में आया।
ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लेना है और फिर आगे चलते हैं। इसको पॉज करके नोट डाउन कीजिए, फिर हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। हो गया नोट डाउन? ठीक है, तो चलते हैं हमारे मिथाइल ग्रुप पे। अगर मेरे पास अब आपको क्वेश्चन करना है, फर्स्ट क्वेश्चन रीअरेंज करना है ऑर्डर में कि कौन ज़्यादा बेसिक है और कौन हमारे पास यहाँ पे कम बेसिक है। पहला है CH3 होल ट्वाइस, पहला है CH3 होल ट्वाइस NH, दूसरा है CH3 NH2 और हमारे पास तीसरा है एमोनिया और नेक्स्ट है CH3 होल थ्राइस N। ठीक है, तो अब इनको हम कंपेयर कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में अगर वो बोलेगा एक्वस में या बोलेगा गैशियस फेज में। अगर हमारे पास गैशियस फेज बोलता है तो मैं आपको तीनों बता रहा हूँ कि गैशियस फेज में हमारे पास क्या ऑर्डर होगा। अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बोला जाए कि गैशियस फेज में है, तो गैशियस फेज में हमने देखा था कि 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, 1 डिग्री, देन एमोनिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं A, B, C एंड D, इनको मैंने ABCD कर दिया, तो देखिए गैशियस फेज में जो हमारा 3 डिग्री था वो सबसे ज्यादा बेसिक था, तो 3 डिग्री क्या आ रहा है, D। देन हमारे पास 2 डिग्री आ रहा है A, देन प्राइमरी एमाइन B और देन C, एमोनिया सबसे लास्ट में आएगा। ये हमारा केस क्या हो गया, गैशियस फेज का। उस गैशियस फेज में हमारे पास स्ट्रेट हमारे पास आंसर होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और एमोनिया, क्योंकि गैशियस फेज में हमें देखना है कि टर्शी सबसे ज्यादा है क्योंकि 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम एक्वस फेज। अगर क्वेश्चन में बोला हो कि एक्वस फेज में निकालना है आपको, ठीक है, एक्वस फेज। एक्वस फेज में हमने क्या ऑर्डर लर्न किया है कि सबसे ज्यादा होगा 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ये मिथाइल का केस चल रहा है, ठीक है, किसका केस चल रहा है, ये मिथाइल ग्रुप्स का। तो उसमें क्या होगा, 2 डिग्री होगा, 1 डिग्री होगा, देन 3 डिग्री और देन एमोनिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसी ऑर्डर में लिखने वाले हैं कि जो हमारा 2 डिग्री है वो कौन सा है हमारे पास, A। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास A सबसे ज़्यादा बेसिक हो गया। देन 1 डिग्री, 1 डिग्री है हमारे पास यहाँ पे B। देन 3 डिग्री है हमारे पास D। देन एमोनिया है हमारे पास C। तो A, B, D, C ये हमारा ऑर्डर हो गया एक्वस फेज का। ठीक है, समझ में आ गया सब कुछ ठीक से। नेक्स्ट, ना ही हमारे पास फेज में नॉट मेंशन्ड। अगर हमारे पास फेज मेंशन्ड ही नहीं है तो हम क्या करने वाले हैं कि कौन ज़्यादा बेसिक होगा और कौन कम बेसिक होगा। ठीक है, इसके लिए आपको सही से समझना पड़ेगा कि अगर हमारे पास फेज मेंशन्ड ही नहीं है कि एक्वस फेज है या गैशियस फेज है, तो अब आपको ये देखना है कि ऑल मिथाइल ग्रुप्स, क्या हमारे पास कंडीशन क्या है यहाँ पे, ऑल मिथाइल ग्रुप्स। अगर सब मिथाइल ग्रुप हैं तो आप किस में बताओगे, एक्वस फेज में ही बताओगे। अगर ऑल मिथाइल ग्रुप है तो आप क्या बताओगे, एक्वस फेज का ही हमें आंसर लिखना है, A, B, D, देन C। अगर स्पेसिफिकली गैशियस फेज का बताएंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा DABC। एक्वस फेज बताएंगे तो ABDC। अगर फेज ही मेंशन नहीं है बट ऑल मिथाइल ग्रुप लगे हैं, सब में क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा है, तो हम एक्वस फेज का आंसर लिख देंगे A, B, D एंड C। ठीक है, तो इस तरीके से हम मिथाइल ग्रुप के अमाइंस को, एलिफेटिक अमाइन को हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अभी नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड पे अपने। अगर हमारे पास एक्वस वो है, सॉरी मिथाइल, इथाइल ग्रुप को हम कंपेयर कर रहे हैं, इथाइल ग्रुप्स को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, इथाइल ग्रुप पे हम यही ले लेते हैं, C2H5 होल ट्वाइस NH, सेकेंड C2H5 होल 1 NH2, देन एमोनिया। ठीक है, और लास्ट हम ये ले लेते हैं ये C2H5 होल थ्राइस N। इसको हमने ले लिया A, इसको लिया है B, C एंड देन D। अब इथाइल ग्रुप के हम अमाइंस को, एलिफेटिक अमाइन को हम कंपेयर कर रहे हैं। तो देखिए इथाइल ग्रुप में अगर हमारे पास स्टेट है गैशियस फेज है, गैशियस फेज, ठीक है, गैशियस फेज का हमारा जो ऑर्डर था वो वही रहेगा, चाहे वो इथाइल ग्रुप हो चाहे मिथाइल ग्रुप हो। तो हमारे पास सबसे गैशियस फेज का ऑर्डर क्या होता था, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड देन एमोनिया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 3 डिग्री D ऑप्शन आ रहा है तो D, देन 2 डिग्री आ रहा है हमारे पास A,
देन 1 डिग्री आ रहा है ये बी, और देन लास्ट एमोनिया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास किसका, गैशियस फेज का आंसर हो गया। अगर हमारे पास एक्वस फेज लिखना है, एक्वस फेज के अकॉर्डिंग लिखना है, एक्वस फेज मतलब क्या होता है, वाटर में डिजोल्व एमोनिया, तो उसका एक्वस फेज का हमारा ऑर्डर क्या होता है, 2 डिग्री। इथाइल के केस में, इथाइल के केस में क्या होता है, 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, देन 1 डिग्री, एंड एट लास्ट एमोनिया। तो हमारे पास यहाँ पे जो 2 डिग्री सबसे पहले कौन आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, ए हो गया 2 डिग्री, देन 3 डिग्री आ रहा है हमारे पास यहाँ पे डी, देन 1 डिग्री आएगा बी, देन एट लास्ट एमोनिया। ये हो गया हमारा गैशियस फेज और एक्वस फेज। ठीक है, इस तरीके से हम गैशियस फेज और एक्वस फेज का जल्दी से कर सकते हैं। लास्ट है अगर हमारे पास फेज नॉट मेंशन्ड, अगर फेज मेंशन नहीं है कि हमें किस फेज में निकालना है, एक्वस फेज में निकालना है या गैशियस फेज में निकालना है, और कंडीशन क्या है, ऑल इथाइल ग्रुप्स है। क्या है, ऑल इथाइल ग्रुप्स है। अगर हमारे पास ऑल इथाइल ग्रुप है तो हम क्या करने वाले हैं, अपना एक्वस फेज के अकॉर्डिंगली आंसर लिख देंगे, एक्वस का ही आंसर हमारा मेन आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था कि अगर फेज मेंशन नहीं था तो मिथाइल ग्रुप में क्या किया था हमने, एक्वस फेज का ही आंसर लिखा था। तो यहाँ पे भी हम अगर फेज हमारे पास एक्वस फेज या गैशियस फेज मेंशन नहीं होगा तो हम अपना एक्वस फेज का ही आंसर लिखेंगे, जो कि होगा ए, डी, बी और लास्ट में एमोनिया। ठीक है, तो ये हमने देख लिए कि इथाइल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप को हम किस तरीके से कंपेयर करेंगे। तो चलते हैं आगे, नोट डाउन करिए, हर एक पॉइंट को नोट डाउन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं आपके इससे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम कंपेयर करेंगे इथाइल ग्रुप्स को एंड मिथाइल ग्रुप, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा हमारे पास क्वेश्चन में, इथाइल और मिथाइल दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, तो उसको हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम कंपेयर करें, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, C2H5 होल ट्वाइस NH। ठीक है, एक ले लेते हैं हम CH3 होल ट्वाइस NH, देन CH3NH2, देन CH3 होल थ्राइस NH, सॉरी N। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास A, देन B, देन C, D। ठीक है, एक दो और ले लेते हैं हम यहाँ पे, C2H5 होल थ्राइस N, और एक लास्ट ले लेते हैं एमोनिया, एमोनिया NH3। इनको अब हम कंपेयर कर रहे हैं, ये हमारा हो गया E और ये हो गया F। ठीक है, इन एल्केन अमाइंस को जिसमें हमारे पास इथाइल ग्रुप भी है और मिथाइल ग्रुप भी है, उनको कैसे कंपेयर करने वाले हैं। तो देखिए, जब भी आपके पास इथाइल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप दोनों होंगे तो आप पहले इथाइल ग्रुप को कंपेयर कीजिए और फिर मिथाइल ग्रुप को कंपेयर करेंगे आपस में, इथाइल इथाइल को और मिथाइल मिथाइल को, फिर दोनों को हम कंबाइन करेंगे। इससे पहले हम ये समझ रहे हैं कि इथाइल जो होता है, इथाइल अमीन, वो क्या होगा, ज़्यादा बेसिक होता है एज कंपेरेबल टू मिथाइल। मिथाइल अमीन से ज़्यादा बेसिक होगा इथाइल, क्योंकि देखिए इथाइल अमीन में क्या होगा, C2H5N और यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन लगे होंगे। मिथाइल में क्या होगा, CH3N और 2 हाइड्रोजन। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इथाइल और मिथाइल। अब देखिए समझिए, जो इथाइल ग्रुप होगा वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डोनेट करेगा एज कंपेरेबल टू मिथाइल, क्योंकि इथाइल में 2 कार्बन का एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे 1 कार्बन का एल्काइल ग्रुप है, जिसके कारण जो इथाइल होगा ये ज़्यादा बेसिक हो जाएगा एज कंपेरेबल टू मिथाइल, क्योंकि मिथाइल में 1 एल्काइल ग्रुप, 1 कार्बन का एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और इथाइल के केस में हमारे पास 2 कार्बन का एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट प्लस आई इफेक्ट के कारण, प्लस आई मतलब इंडक्टिव इफेक्ट के कारण ये ज़्यादा डोनेट करेगा इसके कंपेरेटिवली। ठीक है, तो इथाइल हमेशा ज़्यादा होगा मिथाइल से। ठीक है, अब अपने वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि कैसे कंपेयर करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास इथाइल हमेशा आगे रहेंगे, इथाइल अमीन ज़्यादा बेसिक रहेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इथाइल कौन कौन से हैं, एक ये इथाइल है और एक ये इथाइल है, 2 इथाइल ग्रुप हमारे पास ये हैं। तो अब बताइए, देखिए जब इथाइल इथाइल को कंपेयर करेंगे आपस में, इथाइल मिथाइल का मैंने बता दिया आपको, अगर इथाइल इथाइल में कंपेयर करेंगे तो एक्वस के अकॉर्डिंग आप कंपेयर करेंगे। ठीक है, अगर इथाइल इथाइल को कंपेयर करना है तो एक्वस, मिथाइल मिथाइल को करना है तब भी एक्वस, अगर फेज मेंशन नहीं है तो।
एक्वस के अकॉर्डिंग करेंगे हम, ठीक है। तो अगर हमारे पास इथाइल ये 2 डिग्री हो गया, ये हमारे पास 2 डिग्री है, और ये इथाइल 3 डिग्री है, तो इथाइल के केस में हमेशा क्या आता था, 2 डिग्री ज़्यादा बेसिक होता था एज कंपेरेबल टू 3 डिग्री। तो जो हमारे पास ये 2 डिग्री इथाइल वो ज़्यादा बेसिक हो गया एज कंपेरेबल टू 3 डिग्री इथाइल, ठीक है। अब हम कंपेयर करते हैं मिथाइल को, ठीक है। अब क्योंकि जो इथाइल से कम बेसिक होंगे मिथाइल ग्रुप, तो हम मिथाइल को कंपेयर करते हैं। तो मिथाइल का ऑर्डर क्या होता था हमारे पास, मिथाइल का ऑर्डर होता था 2 देन 1 देन 3 2 1 3। तो 2 डिग्री कौन सा हमारे पास यहाँ पे बी, तो बी हो जाएगा। फिर 2 डिग्री के बाद 1 डिग्री आएगा हमारे पास यहाँ पे सी हो गया, और फिर 3 डिग्री आएगा हमारे पास डी, ठीक है। और लास्ट में क्या आएगा हमारे पास, एमोनिया एफ। तो ये हमारे पास एक ऑर्डर आ गया, पूरा कंपेयर किया हमने इथाइल एंड मिथाइल के कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस को, कि इथाइल और मिथाइल दोनों क्वेश्चन में दे रखे हैं, तो हम किस तरीके से कंपेयर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा इथाइल और मिथाइल का कॉम्बिनेशन हो गया। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्वेश्चन अब आप ही सॉल्व करके दिखाइए कि जिसमें हमारे पास मिथाइल भी होगा, CH3 भी होगा, इथाइल भी होगा, और साथ में हमारे पास एरोमेटिक भी होंगे, एरोमेटिक अमीन्स भी होंगे, ठीक है। हम तीनों को कंपेयर करेंगे। बस आपको ये समझना है कि जो मिथाइल अमीन होंगे वो सबसे ज़्यादा बेसिक होंगे, फिर इथाइल अमीन होंगे, देन हमारे पास एरोमेटिक होंगे, और एरोमेटिक से ज़्यादा हमारे पास एमोनिया होगा, ठीक है। तो जल्दी से क्वेश्चन करके दिखा दीजिए। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट में मैं ले रहा हूँ C2H5 होल थ्राइस N। सेकेंड है हमारे पास C6H5 NH2। थर्ड CH3NH2। फोर्थ C6H5 होल ट्वाइस NH। फिफ्थ C6H5 होल थ्राइस N। सिक्स हम ले लेते हैं C6 नहीं लेते, C2H5 NH2, और एक ले लेते हैं एमोनिया, ठीक है। इनको हमें कंपेयर करना है अपने बेसिक कैरेक्टर में, ठीक है। तो हमें तो सबसे पहले ये पता है कि जो मिथाइल होंगे, मिथाइल के स्ट्रेट चेन वाले कंपाउंड्स होंगे, वो एमाइंस वो सबसे ज़्यादा बेसिक होने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि इथाइल ग्रुप में हमारे पास फर्स्ट है, इथाइल ग्रुप में हमारे पास सेकेंड है, और कोई इथाइल ग्रुप नहीं है। तो अब बताइए, तो अगर हम इथाइल को कंपेयर कर रहे हैं तो हम एक्वस के अकॉर्डिंग कंपेयर करेंगे। तो इथाइल के केस में हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास एक होता है 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो 2 डिग्री हमारे पास है नहीं यहाँ पे हमारे पास, तो 3 डिग्री ये रहा हमारे पास, तो 1 सबसे ज्यादा हमारे पास क्या हो गया, बेसिक हो गया। फिर उसके बाद आएगा हमारे पास ये 1 डिग्री, तो 1 डिग्री है 6th, ठीक है। तो ये हमारे हमने इथाइल को कंपेयर कर लिया। अब आ जाते हैं मिथाइल पे। मिथाइल हमारे पास यहाँ पे एक ही है, CH3NH2, ठीक है, CH3NH2। तो इसके बाद आ गया हमारे पास मिथाइल, क्योंकि इथाइल वाले ज़्यादा बेसिक होते हैं एज कंपेरेबल टू मिथाइल। इसके बाद आ जाते हैं हम बेंजीन रिंग में। तो हमारे पास यहाँ पे बेंजीन रिंग के एरोमेटिक 3 दे रखे हैं हमारे पास। तो इन तीनों में ये तो हो गया, सॉरी ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो C2 हमारे पास 1 and 6 हो गया, देन थर्ड हो गया। अमाइन में देखिए, यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास 3 डिग्री है और ये हमारे पास यहाँ पे 1 डिग्री है। हमें देखना है कि अगर बेंजीन रिंग लगाए, बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेता है, अमाइन में से बाहर निकाल लेता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देगा। तो हमें क्या देखना है कि जितने कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे उतना कम हमारा बेटर रहेगा, हमारा ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इस केस में हमारे पास एक बेंजीन रिंग लगी हुई है, इस केस में 2 बेंजीन रिंग लगी हुई है, यहाँ पे हमारे पास 3 बेंजीन रिंग लगी हुई है। फिफ्थ में 3 बेंजीन रिंग है, फोर्थ में हमारे पास ये, और फोर्थ में हमारे पास 2 बेंजीन रिंग है। तो जो अगर एक बेंजीन रिंग लगेगी तो कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। तो इसके बाद आ गया हमारे पास 2 के बाद आएगा हमारे पास 4, क्योंकि इसमें 2 बेंजीन रिंग लगी हुई है, और उसके बाद आएगा 5th, ये आ गया हमारे पास 5th, ठीक है। और हमने देखा था कि एरोमेटिक एमाइन से भी ज्यादा बेसिक कौन होता है, एमोनिया होता है, इसीलिए 7th पहले आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा 1 6 3 7 2 4 5,
ठीक है, समझ में आ गया। इस तरह से हम बेसिक कैरेक्टर को अरेंज करेंगे जिसमें हमारे पास मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स होंगे, प्राइमरी मतलब एलिफेटिक अमाइन भी होगा, एरोमेटिक अमाइन भी होगा, स्ट्रेट चेन अमाइन भी होगा। ये हो गया हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम यहाँ पे, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। देखिए ये थोड़ा सा, अगर हमारे पास एक ही कंपाउंड में, ये देखिए अगर ये है C6H5CH2 और NH2, एक है हमारे पास C6H5NH2, हम इन दोनों को अब हम कंपेयर कर रहे हैं कि इनमें से ज़्यादा बेसिक कौन है और कम बेसिक कौन है। ठीक है, ये देखिए जो सेकंड वाला केस है, जो हमारे पास B है, ये क्या है हमारे पास, एनिलीन है। क्या है हमारे पास, ये एनिलीन। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस पे क्या लगा हुआ है, बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग के ऊपर क्या है, NH2। लेकिन जो A वाला कंपाउंड है, A है C6H5CH2NH2, ये कैसा कंपाउंड है कि हमारे पास यहाँ पे बेंजीन रिंग है। ठीक है, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा हुआ है, CH2, फिर उसके बाद NH2। तो आपको ये क्या लग रहा है, किस तरीके का कंपाउंड लग रहा है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड एल्केन अमाइन है या एरोमेटिक अमाइन है। ये देखिए अगर हमारे पास बेंजीन रिंग पे CH2 लगा हुआ है तो इसको हम नेम करेंगे मीथन अमाइन, मीथन अमाइन। ठीक है, ये नेम हो गया, एक कार्बन है तो मीथन और अमाइन हो गया, और मीथेन अमाइन पे क्या लगा हुआ है, बेंजीन रिंग लगी हुई, तो इसे हम क्या देंगे, 1 फिनाइल। ये इसकी हम इस तरह से नेमिंग करेंगे 1 फिनाइल मीथन अमाइन। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड होगा ये एरोमेटिक नहीं कहलाएगा। ये कैसा है, एरोमेटिक नहीं है, ये एलिफेटिक अमाइन है, और एलिफेटिक अमाइन ज्यादा हमारे पास बेसिक होते हैं एज कंपेरेबल टू एरोमेटिक अमाइन, क्योंकि इसमें एक एल्काइल ग्रुप होगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम करेगा, लेकिन बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग का काम करेगा। तो क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है और इसके अंदर एनिलीन में एक भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, इसीलिए हमारा ए ज्यादा बेसिक हो जाएगा एज कंपेरेबल टू बी। तो याद रखिए कि अगर बेंजीन रिंग भी लगी हुई है और सी भी लगा हुआ है, CH2 लगा हुआ है, तो जब CH2 लगा है तो वो ज्यादा बेसिक होगा, क्योंकि CH2 एज एन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम करने वाला है यहाँ पे। ठीक है, अब एक चीज होती है हमारे पास यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ PKB, ऑर्डर ऑफ PKB। देखिए अगर हमारे पास बेसिक करेक्टर बढ़ता है तो PKB क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर हमें PKB के ऑर्डर में लगाना है तो आप क्या लगाइए, पहले बेसिक ऑर्डर में लगा दीजिए, फिर उसको रिवर्स कर दीजिए, तो वो किसका ऑर्डर हो जाएगा, PKB का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे जैसे हमारे पास PH होता है, जैसे POH होता है, वैसे ही हमारे पास क्या होता है, PKB। तो पूरा ऑर्डर अगर हमें समझना है तो देखिए बेसिक करेक्टर बढ़ेगा तो हमारे पास जो उसका ऑर्डर होगा KB का वो भी इंक्रीज होगा, बट जो PKB होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अभी के लिए हम सिर्फ ये ऑर्डर लर्न कर रहे हैं, अभी क्यों होता है कैसे होता है हम किसी और टाइम समझेंगे। अभी आपको ये समझना है कि बेसिक करेक्टर बढ़ेगा, KB भी बढ़ेगा, बट PKB क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो किसी भी क्वेश्चन में, जितने भी हमने क्वेश्चन किए उसमें हमने बेसिक करेक्टर में लगाया, उसको आप रिवर्स कर देंगे तो उसका क्या आ जाएगा, PKB का ऑर्डर आ जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे। एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं जिसमें हम पूरा कॉम्बिनेशन करने वाले हैं। देखिए C6H5NH2, ठीक है, अगला लेते हैं C2H5 होल ट्वाइस NH, नेक्स्ट लेते हैं अमोनिया, नेक्स्ट लेंगे हम C6H5CH2NH2, नेक्स्ट CH3 होल थ्राइस NH, नेक्स्ट C6H5 होल ट्वाइस NH2। इनको हम ऑर्डर में रीअरेंज कर रहे हैं, इसे मान लेते हैं A, देन B, C, D, E, N, F। इनको हम रीअरेंज करते हैं कि क्या कौन सा सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, कौन सबसे कम बेसिक होगा। तो हमारे पास यहाँ पे मिक्सचर क्वेश्चन है, मिथाइल ग्रुप भी है, इथाइल ग्रुप भी है, और एमोनिया भी है, और बेंजीन रिंग एरोमेटिक अमाइंस भी हैं। ठीक है, तो देखिए हमने सबसे पहले क्या डिस्कस किया था कि जो एलिफेटिक अमाइन होते हैं, एलिफेटिक में भी जो हमारे पास इथाइल ग्रुप होता है वो सबसे ज़्यादा बेसिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इथाइल ग्रुप कहाँ पे है, ये रहा हमारे पास इथाइल ग्रुप। तो जो इथाइल ग्रुप होगा वो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। तो हमारे पास जो B है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। ठीक है,
तो हमारे पास बी हो गया। कोई और इथाइल ग्रुप है? नहीं है। अब इथाइल ग्रुप के बाद हमारे पास क्या आता है सबसे ज़्यादा? हमारे पास देखिए यहाँ पे हमारे पास प्योर एलिफेटिक एमाइन है, इसीलिए ई आगे आ जाएगा। बी के बाद क्या आ जाएगा? ई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डी। डी में हमारे पास इस तरीके का कंपाउंड जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था C6H5CH2NH2। इसमें जो CH2 होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, लेकिन C6H5 इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा होगा। बट जो ए और एफ के क्वेश्चन है इसमें सिर्फ विड्रॉइंग लगे हुए हैं, डोनेटिंग नहीं लगे हुए, इसीलिए हमारे पास डी पहले आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? डी हमारे पास पहले आ जाएगा। इसके बाद C6H5 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है और C6H5 दो विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं। बट जो NH3 होता है वो हमेशा एरोमेटिक के पहले आता है, तो सी पहले आ जाएगा। उसके बाद आएगा हमारे पास ए। क्यों? क्योंकि ए में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है और एफ में हमारे पास यहाँ पे दो विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा BEDCF। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे एरोमेटिक एमाइंस के। एलिफेटिक एमाइन का हमने क्या देखा? बेसिक कैरेक्टर देखा, इस किस तरीके से हम ऑर्डर में रीअरेंज करते हैं। ये एक क्वेश्चन हमारा हम हमेशा एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि एक एरोमेटिक एमाइन का बेसिक कैरेक्टर का क्वेश्चन बोर्ड में ज़रूर आने वाला है। तो सही से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और अच्छे मार्क्स लाइए।